नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। आर्यन खान केस में आज बेहद ही अहम दिन है और साथ ही समीर वानखेड़े के लिए भी आज बेहद अहम दिन है। आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई होने जा रही है। कल सुनवाई हुई थी, पहली सुनवाई, लेकिन उस सुनवाई पूरी नहीं होने के कारण आज के लिए सुनवाई को टाल दी गई थी। अब देखना यह है कि क्या आज मुकुल रोहतगी के दलील आर्यन खान के लिए कारगर साबित होते हैं। क्या आज मुकुल रोहतगी के दलील आर्यन खान को जमानत दिला पाते हैं। इस बात पर सबकी नजर टिकी हुई है कि मुकुल रोहतगी क्या आज आर्यन खान को जमानत दिला पाएंगे या फिर एक बार फिर से आर्यन खान ना उम्मीद, बेबस, लाचार ही रह जाएंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत देने के लिए तीन वकील लगे हुए हैं, वो भी भारत के नंबर 1 वकील अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बचाने के लिए लग गए हैं। लेकिन क्या तीनों दिग्गज वकील मिलके भी आर्यन खान को बेल दिला पाएंगे या फिर एक बार फिर से एनसीबी के दलीलों के सामने बौने साबित हो जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। आज सुनवाई है। अभी से कुछ ही देर में आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगी। अभी से कुछ ही देर में आज 2:30 यानी कि 2:30 बजे का समय दिया गया था। 2:30 बज चुके हैं, 2:30 बज के जा चुके हैं, 3 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में कोर्ट के बाहर इस वक्त काफी हलचल मचा हुआ है। कभी भी जमानत याचिका शुरू हो सकती है। 37 नंबर आर्यन की याचिका को दिया गया है और कभी भी जमानत याचिका शुरू हो सकती है। काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ चुके हैं इस केस में। अब काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स, जितना संजीदा, जितना आसान ये केस लग रहा था, उतना आसान ये केस अब है नहीं, जिसके कारण लगातार आर्यन खान को, शाहरुख खान को झटका पर झटका लग रहा है। और इन सारे मामले में बड़े बड़े दिग्गजों का पर्दाफाश करने वाले, बड़े बड़े दिग्गजों को गिरफ्तार करने वाले, बड़े बड़े बॉलीवुड सितारों का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने वाले समीर वानखेड़े, जिन्हें रियल लाइफ सिंघम माना जाता है, उनके भी करियर पर अब दाग लग चुका है, उनके भी नियत पर अब दाग लग चुका है। जिस तरीके से नवाब मलिक आए दिन खुलासा करते रहते हैं, आज इन सारे मुद्दों पर हमारी बात होगी। आर्यन खान के बेल हियरिंग पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। कोर्ट रूम से हम सारी खबरें आपको देंगे। कल एनसीबी के वकीलों की दलील पूरी हो चुकी थी। कल आर्यन खान के वकीलों की दलील पूरी हो चुकी थी और आज एनसीबी अपनी दलील देगी। हो सकता है कि आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो जाए। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अभी से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। आर्यन खान की जमानत याचिका पर अभी से कुछ ही देर में सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभी से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी। हलचल अब बेहद तेज हो चुकी है। कोर्ट के बाहर आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई अभी से कुछ ही देर में शुरू हो सकती है। बस महज कुछ देर, फिर हो सकता है कि आज फैसला आ जाएगा कि आर्यन खान को क्या एक बार फिर से हाई कोर्ट भी झटका देगी या फिर आर्यन खान को मुकुल रोहतगी एक तोहफा देंगे, दिवाली गिफ्ट। क्या आज का फैसला आएगा, सबकी नजर इसी पर बनी हुई है। इसी बीच अब समीर वानखेड़े की भी जो मुश्किलें हैं वो लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। समीर वानखेड़े अब सवालों के कटघरे में खड़े हो चुके हैं। समीर वानखेड़े के लिए जांच करने के लिए दिल्ली एनसीबी की 5 टीम अब मुंबई के पहुंच चुकी है। समीर वानखेड़े का भी बयान दर्ज किया जाएगा। तमाम सवाल लोगों के मन में नवाब मलिक के खुलासों से अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में समीर वानखेड़े को लेकर भी सवाल खड़े करके रख दिए हैं। हालांकि समीर वानखेड़े की पत्नी और बहन लगातार नवाब मलिक को लताड़ लगाते हुए, और विपक्षी अगर बात की जाए तो आरपीआई भी आज आजाद मैदान में लगातार प्रदर्शन कर रही है समीर वानखेड़े के समर्थन को लेकर। समीर वानखेड़े के समर्थक लगातार अब सड़क पर उतर चुके हैं, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो दिल्ली हो। ज्ञानेश्वर सिंह पहुंच चुके हैं एनसीबी के ऑफिस। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की है। मीडिया से बात करते हुए ज्ञानेश्वर सिंह ने क्या कहा है, सुनिए जरा। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है।
उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। कार्यालय से कागजात इकट्ठे किए गए और साक्ष्यों को लाया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा करेंगे। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया अभी आप लोग ने। ये सभी जो भी मटेरियल विटनेस हैं, कैमरा नीचे करो, कैमरा नीचे करो, बुलाया जाएगा। मैं किसी व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लेना चाहूँगा। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया हिसाब से जुड़े रहेंगे या आप उनको? मैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी उससे सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं इस इंक्वायरी के संबंध में आपको बता रहा हूँ। इस इंक्वायरी के संबंध में उनसे जरूर बात की जाएगी और अन्य साक्ष्यों से भी आज की गई आज क्या बात की गई है उनसे? उनका बयान लिया जाएगा। जी, तो समीर वानखेड़े पर जो लगातार वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं, समीर वानखेड़े पर भी समीर वानखेड़े की अब बयान दर्ज किया जाएगा। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया जाएगा। तमाम तरीके के आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने आप को दलित बताकर ये नौकरी हासिल की है, एक दलित का हक छीना है उन्होंने। ये मुद्दा अब ड्रग्स से हटकर कहीं और ही जाता हुआ नजर आ रहा है। समीर वानखेड़े पर हम आएंगे, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर कल आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या दलील दी है, जिस दलील को लेकर ये लगातार कहा जा रहा है कि आज आर्यन खान को हो सकता है कि जमानत मिल जाए, आज आर्यन खान को हो सकता है कि बेल मिल जाए। हम आपको ग्राफिक्स के थ्रू समझाना चाहेंगे कि आखिर कल कोर्ट रूम में क्या हुआ, किस तरीके की बहस हुई और समीर वानखेड़े आर्यन खान के वकील ने मुकुल रोहतगी ने क्या दलील दी है कोर्ट में। तो आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी की दलील रही कि 23 साल का लड़का, यहां से उनकी जो दलील है वो दलील 23 साल का लड़का है, कैलिफोर्निया में पड़ा है, उसकी कहानी 2 अक्टूबर से शुरू होती है। चैट का क्रूज ड्रग्स मामले से कोई लेना देना नहीं है। चैट जिसको बेहद ही अहम माना जा रहा था इस पूरे मामले में, एनसीबी लगातार चैट्स का हवाला दे रही थी कि चैट्स उनके पास आर्यन खान के चैट्स है, तो इसको भी गलत, इस पर सवाल खड़ा कर दिया है उन्होंने। मुकुल रोहतगी ने इस पर सवाल खड़ा किया है कि चैट्स 2-3 साल पुराने हैं, तो उस चैट्स का क्रूज ड्रग्स मामले से किसी भी तरीके का लेना देना नहीं है। उस चैट को क्रूज ड्रग्स मामले से जोड़ना ये पूरी तरीके से गलत होगा। आर्यन खान की गिरफ्तारी पर ही उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि आर्यन खान की गिरफ्तारी ही गलत है। व्हाट्सएप चैट 2018-19 के हैं, व्हाट्सएप चैट 2018-19 और 2020 की है। ये तमाम बात कल कोर्ट रूम में मुकुल रोहतगी ने की है। आर्यन खान ने क्रूज पार्टी के लिए टिकट ही नहीं खरीदा था, वो महज वहां पर एज अ गेस्ट गए थे, सिर्फ वहां पर एज अ गेस्ट वो पहुंचे हुए थे, वो क्रूज पर चढ़े ही नहीं, उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरबाज के साथ होने के कारण आर्यन की गिरफ्तारी हुई है। आर्यन के पास से किसी भी तरीके के ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। आर्यन की गिरफ्तारी महज इसलिए की गई है क्योंकि अरबाज के पास से ड्रग्स मिला और अरबाज आर्यन के साथ थे। अरबाज मर्चेंट के पास भी सिर्फ 6 ग्राम चरस ही मिला है और ये 6 ग्राम चरस की मात्रा बहुत ही कम मात्रा होती है। ऐसे में इनकी गिरफ्तारी ही निराधार है, आधारहीन है। कानून की नजर में आर्यन पूरी तरीके से बेकसूर है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। बाहर का जो भी मामला चल रहा है, यानी कि नवाब मलिक, एनसीबी, समीर वानखेड़े का जो भी मामला चल रहा है, उससे हमारा या फिर मेरे मुवक्किल आर्यन खान का कोई भी लेना देना नहीं है। इस तरीके की बात जो है मुकुल रोहतगी ने की है, इस तरीके के बात मुकुल रोहतगी ने की है
और देखना ये होगा कि क्या इन दलीलों से अचित कुमार के बारे में भी मुकुल रोहतगी से पूछा गया, जिस पर अमित देसाई जो कि आर्यन खान के दूसरे वकील हैं, उन्होंने कहा कि अचित कुमार और आर्यन खान का क्रूज ड्रग्स मामले से कोई लेना देना नहीं है। अचित कुमार को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, ना ही कि क्रूज से, और उनका आर्यन खान से कोई भी लेना देना नहीं है। तमाम तरीके की बातें, तमाम तरीके की दलील कल कोर्ट में दिए गए, कल कोर्ट में पेश किए गए, आज भी तमाम दलील दी जाएंगी। आज आर्यन खान के वकील दलील नहीं देंगे, आज एनसीबी अपनी दलील रखेगी, उसके बाद बहस होगी और उसके बाद फैसला आएगा कि आर्यन खान को जेल होगा या फिर आज आर्यन खान के शाहरुख खान की मन्नत पूरी होगी और आर्यन खान जाएंगे अपने घर वापस मन्नत। समीर वानखेड़े की अगर बात की जाए तो समीर वानखेड़े के प्रदर्शन में लगातार अब लोग खड़े हो चुके हैं। पहले हम हाईकोर्ट का एक बार नजारा देख लेते हैं। हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी हमारे साथ सीधे बॉम्बे हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर इस वक्त हाईकोर्ट में कितनी हलचल मची हुई है। कुछ ही देर में, महज कुछ ही मिनटों में अब आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब आर्यन जो समीर वानखेड़े का केस नजर आ रहा है तो शाहरुख खान के मैनेजर से भी पूछताछ की जाएगी। ऐसे में एक बार बड़ी खबर सामने आ रही है। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी इस वक्त कोर्ट में पहुंच चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में 23 नंबर केस पर सुनवाई जारी है। आर्यन का केस नंबर 37 है, 37 नंबर आर्यन का केस नंबर 37 है। इस वक्त 23 नंबर की सुनवाई जारी है। एनसीबी के वकील भी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। यानी कि बात साफ कि इस वक्त हाई कोर्ट के बाहर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। मीडिया का तांता, वकीलों का तांता, फैंस वहां पर लगातार वहां पर खड़े हुए हैं। समीर वानखेड़े के जो समर्थक है वो वहां पर खड़े हुए हैं लगातार। और मुंबई में इस वक्त कई जगह मुंबई में इस वक्त वानखेड़े के प्रदर्शन में लोग, वानखेड़े के समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। हम हमारे आजाद मैदान का हम आपको नजारा दिखाएंगे कि इस वक्त आजाद मैदान में किस तरीके से आरपीआई द्वारा समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। समीर वानखेड़े एकदम पाक साफ सच्चे अफसर है, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरपीआई द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आजाद मैदान की ये तस्वीरें, एक तरफ तो आर्यन खान की बेल और दूसरी तरफ एक तरफ तो आर्यन खान की केस पर सुनवाई और दूसरी तरफ आज ये समीर वानखेड़े से भी पूछताछ, समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच, जिससे लोगों में काफी आक्रोश। समीर वानखेड़े के खिलाफ लोग कुछ भी नहीं सुनना चाहते हैं। जबकि नवाब मलिक का वो ट्वीट, अगर हमारे साथ राहुल शुक्ला जी जुड़े हुए हैं तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। उसके बाद हम नवाब मलिक के ट्वीट को दिखाएंगे और फिर दर्शकों को सीधा आजाद मैदान ले चलेंगे। किस तरीके से आजाद मैदान में इस वक्त समीर वानखेड़े के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल शुक्ला जी, इस वक्त कोर्ट के बाहर क्या हलचल मची हुई है और क्या लगता है आज बाहर क्या होगा? आर्यन खान को बेल मिल जाएगी? हाई कोर्ट में इस वक्त कुछ ही समय बाद केस की जो सुनवाई है वो शुरू हो जाएगी। आर्यन खान के जो वकील है वो कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और लगातार अभी पहली ही सुनवाई आर्यन खान को लेकर है। एनसीबी अपना पक्ष रखेगी। कुछ समय पहले एनसीबी के ऑफिस के पास जब हमने डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह से बात की तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरीके से आर्यन खान का जो एफिडेविट है उन्होंने दिया है, उन्होंने ये पूरे तौर पे कई बातों को नकारा है। उसी की जांच के लिए हम सभी को बुलाएंगे, जिसमें शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी सहित और भी लोग हैं, उनको बुलाया जाएगा और जांच जो है वो शुरू रहेगी। लेकिन हाई कोर्ट में आज एनसीपी की सुनवाई है, आज उनका पक्ष है, वो अपनी दलील रखेगी। अब इसके बाद कहीं न कहीं जो आर्ग्यूमेंट है वो लगातार इसके बाद शुरू होगा। अब देखना यह है कि आर्यन खान को क्या इसके बाद बेल ऑर्डर दी जाती है, जमानत मिल पाती है, वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी की जो टीम है दिल्ली से कल रात को ही मुंबई पहुंची है, समीर वानखेड़े भी कल रात को आए और आज उनकी टीम आई है, तो कहीं न कहीं एनसीपी अपनी तरीके से जो दलील है वो साफ तौर पे रखेगी, कई एविडेंस है वो रखेगी। तो इसके साथ में ही लगातार एनसीबी अपना प्रयास कर रही है कि जिस तरीके से आर्यन खान जो क्रूज ड्रग जो ये मामला है वो लगातार एक पॉलिटिकल एंगल लेते जा रहा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर शुक्ला जी देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है तमाम आर्यन खान की अब तक मुश्किलें बढ़ा रहा था। लेकिन अब इस चंगुल में समीर वानखेड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी बुरी तरीके से। जिस तरीके से उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसे लेकर वो आज कुछ दिन अभी कल ये परसों ही दिल्ली गए थे। उसके बाद जब एक समीर वानखेड़े आए तो ज्ञानेश्वर से हमने इस बार भी सवाल पूछे कि क्या उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं क्या आप उसमें जांच होगी।
तो उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि एनसीबी अभी जो फिलहाल है आर्यन की केस को लेकर जांच कर रही है, ये मेरे हक में नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरे जो पक्ष हैं वो जरूर इसके ऊपर जांच करेंगे, लेकिन जिस तरीके से नवाब मलिक द्वारा इसे एक तरीके से जो उनके ट्वीट पर लगातार समीर वानखेड़े के ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे थे, उसे लेकर कहीं न कहीं समीर वानखेड़े के महकमे और उनके परिवार में कहीं न कहीं एक दुख का माहौल है, परेशानी है, और उसे लेकर साफ तौर पर देखें तो लगातार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष रख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से उनकी पहली शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हुई, फिर बाद में जो उनकी दूसरी शादी थी, नवाब मलिक द्वारा जो वो सर्टिफिकेट शेयर किया गया है, दर्शकों को एक तरफ वो भी दिखाया जाए। राहुल शुक्ला जी, आप बोलते रहिए। आज जिस तरीके से जो उनके मुस्लिम और दलित का जो सर्टिफिकेट था उसे लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी गई थी, उसके आधार पर ही लगातार कहीं न कहीं समीर वानखेड़े और उनकी जो वाइफ थी क्रांति ताड़ेकर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और आज फिर से उनके पिता जो हैं ज्ञानेश्वर के द्वारा ये वापस से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। कहीं न कहीं जो है उनके पिता ने भी माना है कि उनकी जो पहली जो शादी हुई थी डॉक्टर शबाना से, वो शादी से एग्री करते हैं, लेकिन जिस तरीके से दाऊद शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उनके पिता को लेकर, क्योंकि उनके पिता और उनके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि वो बचपन से ही हिंदू थे और हिंदू में ही वो पले बड़े हैं, किसी प्रकार से वो उनका मुस्लिम नहीं है। उनकी शादी जो उनकी माँ थी वो एक मुस्लिम परिवार से थी और मुस्लिम थी, तो बस वही था और उनके पिता नहीं थे। लेकिन एक कहीं न कहीं गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इन बातों को लेकर, उन बातों को कहीं लेकिन इसमें जब एक नया टर्न आया है शुक्ला जी, तो मौलाना का जो बयान आया है वो कहीं ना कहीं एक तरफ पहले नवाब मलिक का वो ट्वीट, उसके बाद तुरंत बाद मौलाना का वो बयान कि जिस वक्त हमने शादी निकाह करवाया था उस वक्त वानखेड़े के पिता ने अपने आप को मुस्लिम बताया था, इसीलिए हमने वो निकाह पढ़वाया। जिस तरीके से कहें डॉक्टर शबाना से जब समीर वानखेड़े की शादी हुई थी, उस दौरान सन 2006 में ये लगभग शादी हुई थी, और उस दौरान जब ये मौलाना ने जो शादी करवाई थी उन्होंने ये कहा है कि सर्टिफिकेट के अंदर जो दाऊद शब्द है वो थे, क्योंकि अगर वो मुसलमान होते हैं तभी हम इनकी शादी करवाते हैं, इस आधार पे ही हमने करवाई है थी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनके जो सबूत अगर जो है वो एक सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट उन्होंने पेश करने की कोशिश की है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये इसके अंदर कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, गलत जानकारी इसके अंदर दी गई थी शादी के दौरान में। तो वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये चीजें बताई जा रही हैं, क्योंकि उनके जो पिता हैं वो ज्ञानेश्वर सिंह और कोई नहीं थे, लेकिन जो पिता के नाम पर जो दाऊद शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो एक गलत हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार की जो जानकारी है वो मिल रही थी, और मौलाना ने भी अपनी जानकारी में बताया है कि हम अगर वो मुसलमान होते हैं, समीर है, क्योंकि शमीर एक ऐसा शब्द है जो हिंदू में भी इस्तेमाल होता है और मुसलमान में भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। इसे लेकर और उनके पिता को लेकर कहीं न कहीं इसे जोड़कर ये बताया गया था, और उसी आधार पर उनकी एक शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद जब तलाक हो गया था, और इसी को लेकर जब इस सवाल के जब जवाब लेने के लिए हम गए, लेकिन इस बात को किसी ने भी डिनाई नहीं किया है कि वानखेड़े की पहली शादी जो है वो मुस्लिम यानी कि शबाना कुरैशी से हुई थी, डॉक्टर शबाना कुरैशी से हुई थी। ना ही वानखेड़े के पिता ने और ना ही वानखेड़े की पत्नी ने। वानखेड़े की पत्नी ने ये कहा है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट सही है, यानी कि वो जो फोटोग्राफ्स दिखाए गए हैं वो सही है, लेकिन उसमें जो दाऊद का उल्लेख किया गया है वो कहीं ना कहीं हजम नहीं हो रहा है। जी, वो जो जिस तरीके से दाऊद शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो एक मिसकरेक्ट कहे या जानकारी को लेकर कहे उसकी जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मौलाना ने अपनी जानकारी में बताया कि इसमें दाऊद शब्द का प्रयोग हुआ है, उसी को लेकर कहीं न कहीं नवाब मलिक ने उन पर आरोप लगाया है। एक मुस्लिम एंगल दिया गया है, हिंदू और मुस्लिम एंगल दिया गया है, पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। जी, तो आप ये नवाब मलिक का ट्वीट देख सकते हैं। राहुल शुक्ला जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे कोर्ट की, लेकिन उससे पहले दर्शकों को मौलाना का जो बयान सामने आया वो सुनवाना बहुत जरूरी है। मौलाना का बयान सुनवाया जाए। हिंदू समझते किसी को, उनको समझते या लड़की को समझते तो निकाह ही नहीं होता हमारे यहाँ, और हम निकाह ही नहीं पढ़ाते। इसलिए समीर भी उस वक्त में मुसलमान थे, शबाना
अगर ये आज भी करते हैं मुसलमान बेल के लिए, थी, नहीं तो इसलिए अगर निकाह 29 तारीख हुआ, तक का हमने टाइम है, नहीं कर निकाह पाए तो फिर दिवाली तक पढ़ाया। इनको अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन समीर की जो उनके तस्वीरें आई वकील ने हैं अच्छी उनकी कोशिश हाँ, कर वो रहे सही हैं, है, लेकिन अगर एनसीबी शबाना की भी सही है, समीर की भी सही है। समीर ने क्या कुछ जानकारी दी थी शादी के पहले? नहीं कुछ देखो, नहीं, उनको हम वकील एक लोगों अच्छे मजबूत है, लेकिन एनसीबी अपने पक्ष जो है, अपनी दलील बहुत सारे प्रूफ वो रख रहे हैं। बहुत पॉलिटिक्स मौलाना का बयान जो सामने आया है, जिससे इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। हम आपको आजाद मैदान की तरफ ले चलेंगे कि किस तरह से समीर वानखेड़े के समर्थन में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार समीर वानखेड़े के समर्थन में वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, सभी का निषेध किया जा रहा है। नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, एमवीए के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत से लेकर तमाम नवाब मलिक तो तमाम उनके नवाब मलिक तो बार बार खुलासा करते आए हैं। हम आपको आजाद मैदान की जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से समीर वानखेड़े के समर्थन में ये प्रदर्शन निकाला गया है और जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं उसको पूरी तरीके से गलत ठहराया जा रहा है। हमारे साथ आरपीआई के नेता रमेश गायकवाड़ जी सीधे जुड़े हुए हैं आजाद मैदान से, जहां जो प्रदर्शन में शामिल थे। तो रमेश गायकवाड़ जी, जो नवाब मलिक के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार वो आए दिन खुलासा करते हैं, वो भी सबूतों के साथ, आप उस पर क्या कहेंगे? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नवाब मलिक जी को कहना चाहता हूँ जी, आपके जवाई के ऊपर जो कार्रवाई एनसीबी ने की थी जी तभी आपने सबूत तो मांगे नहीं थे, सबूत तो नहीं दिए थे। जी, समीर वानखेड़े एक दलित समाज के अधिकारी है, उनके पूरे सर्विस में उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और वो समीर वानखेड़े ने लॉकडाउन में होते हुए भी अपनी जान जोखिम में डालकर जो ड्रग्स माफिया है, मुंबई शहर को पूरे नशे में डुबाने वाले ड्रग्स माफिया है, झोपड़पट्टी में रहने वाले युवकों को ड्रग्स में डुबाने वाले जो ड्रग माफिया है, जी, ऐसे लोगों को पकड़कर वो कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, नवाब मलिक के जो जवाई के ऊपर कार्रवाई हुई थी, तभी नवाब मलिक साहब ने उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश की थी, महाराष्ट्र सरकार ने एक दबाव डालने की कोशिश की थी, लेकिन समीर वानखेड़े नवाब मलिक का सुने नहीं, महाराष्ट्र सरकार का सुने नहीं है। और उसके वजह से नवाब मलिक साहब को कोई तो खुन्नस है, और खुन्नस के वजह से एक मागास वर्गीय अधिकारी को जी, रमेश गायकवाड़ जी, खुन्नस आर्यन खान का जो मामला आया है उसी पर क्यों निकाला जा रहा है? इससे पहले भी कई दफा वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर कार्रवाई करते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी ही जो है खुलासे क्यों किए जा रहे हैं? आर्यन खान एक बहुत बड़े शाहरुख खान का बेटा है, एक्टर का बेटा है। मैं नवाब मलिक साहब से कहना चाहता हूं, आर्यन खान को जब पकड़ा गया उसके साथ में भी 10-11 लोग थे, और क्रूज के ऊपर बहुत सारे लोग थे, उनके बारे में तो नवाब मलिक कुछ कहते ही नहीं है, लेकिन आर्यन खान के बारे में नवाब मलिक लड़ने के लिए आगे आते हैं। इसका मतलब है कि भाई शाहरुख खान को संपत्ति मिलाने का काम नवाब मलिक जी करते हैं, और दलित और मुस्लिम लोगों में एक झगड़ा लगाने का काम करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जो बाप की जात होती है, समीर वानखेड़े के जो पिताजी है वो हमारे कास्ट के है, वो हमारे वानखेड़े हमारे एक जिला अध्यक्ष है, उनके रिलेटिव में है। कहना है कि वो मुस्लिम है। महज समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए अपने पूरे परिवार को दलित में कन्वर्ट किया, एक दलित का हक छीना गया है। ये बहुत गंभीर आरोप उन पर लगाया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल में नहीं, मैं नवाब मलिक साहब से और चैनल के माध्यम से पूरे भारत देश को पूछना चाहता हूं, जिस जात के बाप होते हैं उसी जात का बेटा होता है। अगर समीर वानखेड़े के पिताजी हमारे बौद्ध समाज के, महार समाज के हैं, और जो महार समाज के उनके पिताजी होने के कारण उनकी भी जो जाति है वो महार जात है, और उनको उन्होंने कन्वर्ट नहीं किया है, मुस्लिम नहीं हुए हैं। अभी नवाब मलिक साहब ने एक नया शोर निकाला है, मम्मी की जात होने के बाद में वो बच्चे को जात लगती है। ऐसा तो मेरे को हंसने को नवाब मलिक के पास। और अभी हम कहना चाहते हैं, नवाब मलिक साहब, आप दलित और मुस्लिम लोगों का अवमान कर रहे हैं,
हमारे महिलाओं के ऊपर जान से मारने की उनको धमकी दी जा रही है, उनके फैमिली को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। अगर नवाब मलिक साहब, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके मतदार संघ में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आंदोलन करेगी और मुस्लिम समाज और दलित समाज का जो आपने अवहेलना रखी है महाराष्ट्र भारत में, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और नवाब मलिक जी, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो ड्रग्स माफिया है, ड्रग्स माफिया को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा आपने कहना चाहिए, लेकिन शर्त है कि ड्रग्स माफिया को बचाने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और जो अधिकारी अपनी जान हथेली पे रखकर काम करता है, वो जाति धर्म, किसी भी जाति धर्म का हो, लेकिन ऐसे कर्मचारी को, अधिकारी का मनोबल खत्म करने का काम नवाब मलिक कर रहे हैं, उनका हम निषेध करते हैं। और इसके वजह से ही आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आजाद मैदान में हमने आंदोलन किया है। नवाब मलिक का और बयान, रमेश गायकवाड़ जी, नवाब मलिक का बयान, नवाब मलिक साहब का बयान है कि अगर उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो गलत होंगे तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। देना पड़ेगा, नवाब मलिक साहब को इस्तीफा देना पड़ेगा। नवाब मलिक कोर्ट नहीं है, नवाब मलिक कोई प्रशासन के अधिकारी जैसा प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। समीर वानखेड़े ने अगर गलत कार्रवाई की है तो भारत के संविधान में प्रावधान है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में जो भी डिसीजन होगा वो समीर वानखेड़े साहब को लागू होगा। अगर समीर वानखेड़े के फैमिली को और पूरे दलित समाज को बदनाम करने का काम अगर नवाब मलिक करते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जी 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 जी, तमाम प्रदर्शन इस वक्त हमारे साथ रमेश गायकवाड़ जी जुड़े हुए थे सीधा आजाद मैदान से। रमेश गायकवाड़ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने देखा कि किस तरीके से समीर वानखेड़े के समर्थन में तमाम लोग अब आ चुके हैं। नवाब मलिक के खिलाफ लगातार घोषणाबाजी की जा रही है, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जिस हिसाब से नवाब मलिक का बयान आया है तो साफ कहा जा रहा है कि नवाब मलिक के तमाम दस्तावेज जो वो दिखा रहे हैं सब झूठे हैं। नवाब मलिक को इस्तीफा भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से नवाब मलिक ने खुद कहा कि अगर मेरे प्रूफ झूठे होंगे, अगर मेरे आरोप झूठे होंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर राहुल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट से, तो उनसे बातचीत हम करना चाहेंगे कि किस तरीके से अभी हाई कोर्ट में कुछ ही देर में जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। समीर वानखेड़े कटघरे में अब खड़े हो चुके हैं। एनसीबी उनके खिलाफ अब जांच करेगी। थोड़ी ही देर में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। अब केस नंबर 26 पर सुनवाई जारी है। आर्यन का 37वां नंबर है। कोर्टरूम 28 में सुनवाई जारी है। आर्यन खान का आज क्या होगा? 3 बड़े दिग्गज वकील इस वक्त आर्यन खान को जमानत दिलाने में लगे हुए हैं। पिछले 23 दिन से आर्यन खान को जमानत दिलाने में लगे हुए हैं। क्या आर्यन खान आज अपने घर मन्नत जा पाएंगे? क्या आर्यन खान की, शाहरुख खान की मन्नत आज पूरी होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। राहुल शुक्ला जी इस वक्त क्या अपडेट है बॉम्बे हाई कोर्ट के बाहर से? राहुल शुक्ला जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हम लगातार ग्राउंड से अपडेट दे रहे हैं, पल पल की अपडेट दे रहे हैं कि क्या आर्यन खान को मुकुल रोहतगी ने जो कल दलील दी है उसके बिहाफ पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हमारे साथ राहुल शुक्ला जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राहुल शुक्ला जी, क्या अपडेट है आर्यन खान के केस में, क्या लगता है? जिस तरीके से अभी इस वक्त हाई कोर्ट के बाद केस के कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएगी, एनसीबी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यह है कि आर्यन खान आज बेल को लेकर, क्योंकि एक बड़ी सुनवाई है, क्योंकि जिस तरीके से मुकुल रोहतगी हैं, एक बड़े वकील हैं और उनको अपने पक्ष रखने में माहिर हैं, तो और कल जिस तरीके से उन्होंने अपने दलील रखी थी उसके बाद एनसीपी के लिए एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इन सब में एनसीपी आज कुछ नए जो सेलिब्रिटीज हैं जिनके नाम लगातार उनके पास थे, उनके भी नाम आज ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अनन्या के नाम सामने आए थे, उनके चैट्स में आर्यन के साथ बात हुई थी, अनन्या के द्वारा आर्यन से ड्रग्स मांगने की कोशिश की गई थी। तो इन सब के अंदर और भी कितने जो सेलिब्रिटीज हैं उनके क्या चैट्स हैं, वो लगातार जो है चैट्स वो कहीं ना कहीं सामने रखेंगी, क्योंकि चैट्स को कहीं ना कहीं मुकुल रोहतगी ने कोशिश की थी। चैट्स को ही पूरी तरीके से गलत बताया है, चैट्स पर ही सवाल उठाए हैं।
जिसके आधार पर लगातार एनसीबी आर्यन खान की कहीं ना कहीं कस्टडी लेने की वजह चैट सबसे बड़ी वजह बताई जा रही थी। तो उसी को लेकर जो एनसीपी है, चैट के जो पुख्ता सबूत है और हालिया में जो चैट हुए थे उसे लेकर कहीं न कहीं जो जानकारी है वो लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि अचित कुमार के साथ में इस तरीके से उनके जब उनसे जानकारी ली गई थी उसके बाद ही अचित कुमार को अरेस्ट किया गया था और इसके बाद लगातार 20 गिरफ्तारियां हुई थी। तो इन्हीं आधारों को लेते हुए आज एनसीपी कहीं न कहीं एक बड़ी सबूत जो है वो पेश कर सकती है और उसी के आधार पर कहीं न कहीं जो जानकारी है वो लगातार वो एनसीबी अगर करती है तो कहीं ना कहीं आर्यन खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो आज देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में किस तरीके से एनसीबी अपनी दलील रखती है, अपने सबूत किस तरीके से रख पाती है। जी बिल्कुल, 20 आरोपियों को लगातार गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कल मुकुल रोहतगी ने जो कोर्ट में दलील दी है कि उन 20 आरोपियों से मेरे मुवक्किल यानी कि आर्यन खान का कुछ भी लेना देना नहीं है, उनसे हमें ना जोड़ा जाए, हमारा केस बिल्कुल अलग है। आर्यन खान क्रूज पर चढ़े ही नहीं थे, उनको उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिस तरीके से उनका कहना यह था कि आर्यन खान एक चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया था, उनके साथ में 2 लोग थे, अरबाज को और इनको, क्योंकि इनके पास टिकट भी नहीं था और जो उनके मैनेजर थे प्रदीप दावा उन्होंने इवेंट को पूरे ऑर्गेनाइज किया था और उनके द्वारा ही इनको बुलाया गया था और तभी आए थे। और इनके पास और भी अगर देखें तो सभी के पास टिकट थी। एनसीपी के जो अधिकारी वहां पे गए थे, जो भी उनके साथ भी गए थे जो अधिकारी थे, उन सभी के पास टिकट था, लेकिन इनके पास टिकट भी नहीं था। तो इन्हें किस आधार पर पकड़ा गया है, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिल पाए हैं, न ट्रैफिकिंग के हैं, न कंज्यूमिंग के हैं, न उन्होंने किसी प्रकार के कोई ड्रग्स इन्होंने लिया है। तो वो पूरे सबूत को कहीं ना कहीं इन्होंने कटघरे में लाके रखा है। तो एनसीपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा कि उन सबूतों को सही तरीके से पेश करेंगे जस्टिस के सामने, तभी जाके आर्यन की जो मुक्किल है, जो उनके वकील हैं, उनकी बात को वो गलत साबित कर सकेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, हम दर्शकों को बता दें कि समीर वानखेड़े अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या लगता है राहुल शुक्ला जी, समीर वानखेड़े के कोर्ट पहुंचने से आज फिर से आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ेंगी? क्योंकि जब जब समीर वानखेड़े इसमें दखल अंदाजी देते हैं तब तक आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ती है। अब तक 27 नंबर का केस चल रहा है, आर्यन का 37वां नंबर है। अभी से कुछ ही देर में, कुछ घंटे में हो सकता है आर्यन खान का नंबर आ जाए, आर्यन खान की केस पर सुनवाई शुरू हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है, समीर वानखेड़े कल दिल्ली में थे, देर रात वो मुंबई पहुंचे और इस वक्त वो कोर्ट में मौजूद है। कोर्ट पहुंच चुके हैं समीर वानखेड़े। क्या लगता है राहुल शुक्ला जी, कितनी मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं समीर वानखेड़े एक बार फिर से आर्यन खान की? समीर वानखेड़े एक ऑनेस्ट अधिकारी के तौर पे जाने जाते हैं और जाने जाते थे। जिस तरीके से उन पर आरोप लगाया जा रहा है लगातार, अब तो लोगों को भी कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े के खिलाफ अब जांच भी बिठा दी गई है। जी, वो कई ऐसे बड़े केसेस है वो हैंडल कर चुके हैं, लेकिन इस केस में एक पॉलिटिकल एंगल मिला है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं अगर देखें तो उनके आने से और उनके सबूत पेश करने के दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी बेल आर्यन के रिजेक्ट हुए थे और एनडीपीएस कोर्ट में भी उनके बेल रिजेक्ट हुए थे। अब जिस तरीके से समीर वानखेड़े यहाँ पे पहुंचे हैं तो ऐसी जरूर कई जानकारियां होंगी, जरूर कोर्ट के सामने पेश करेंगे, जिसके आधार पर कहीं न कहीं आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। समीर वानखेड़े का बयान दर्ज होने वाला है। जिस तरीके से ज्ञानेश्वर सिंह का हमने बयान सुनाया कि समीर वानखेड़े का जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज और तमाम तरीके के आरोप, वसूली के आरोप, करप्शन के आरोप, तो अब समीर वानखेड़े का बयान दर्ज होगा। लेकिन हालांकि समीर वानखेड़े और उनका पूरा परिवार पहले से ही कह रहा है कि हम पूरी तरीके से जांच में सहयोग करेंगे और हम जांच के लिए तैयार हैं। जी, वो जिस तरीके से कहे, उन्होंने कहा कि अगर नवाब मलिक भी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर चाहे तो कोर्ट में जाके वो एलिगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका प्रत्युत्तर जरूर देंगे, कोर्ट में न्याय मांगेंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई भी अगर देखे सर्टिफिकेट को देख ले तो कोई भी हमने कोई गलत या फर्जी सर्टिफिकेट नहीं है। नवाब मलिक गलत जानकारियां दे रहे हैं, लोगों के सामने गलत इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे परिवार का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हीं सभी जानकारियों को लेकर कहीं न कहीं एक समीर वानखेड़े कटघरे में आ गए। जिस तरीके से प्रभाकर सैल ने उन पर आरोप लगाए 8 करोड़ के भ्रष्टाचार को लेकर, तो इन्हीं सभी को लेकर कहीं न कहीं एनसीबी एक कटघरे में है और इसी के लिए आज कोर्ट में उनसे भी कहीं न कहीं कई सवाल समीर वानखेड़े से पूछे जरूर जाएंगे। आर्यन के वकील भी है, उनके द्वारा भी कई सवाल है वो पूछे जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज का जो
आर्ग्यूमेंट है वो कहीं ना कहीं एक समझने वाला होगा कि किस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट होगा। अब देखना ये है कि जो इस बेल को लेकर एनसीपी कितना मुश्किलें साबित कर सकती है आर्यन खान को लेकर, या फिर उनके वकील जो हैं वो किस तरीके से सवालों के जो हैं वो तैयारियां कर रहे हैं समीर को लेकर, क्योंकि समीर वानखेड़े लगातार अपनी कोशिशें जारी रखे थे, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो कहीं न कहीं उसकी जवाब भी आज समीर को देना पड़ सकता है। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी से भी पूछताछ की जाएगी, जिस तरीके से आपने बताया, ज्ञानेश्वर सिंह ने भी बताया। तो क्या लगता है, जिस तरीके से एनसीबी ने पहले हलफनामा दायर किया कि इस पूरे मामले में शाहरुख खान की मैनेजर भी शामिल है, और उसके बाद आर्यन खान का हलफनामा आता है कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी डील नहीं हुई, तो पूजा ददलानी से किस तरीके से पूछताछ की जाएगी? शुक्ला जी जी, जिस तरीके से कल जब एफिडेविट सबमिट किया गया उसके अंदर आर्यन के द्वारा जो सिग्नेचर किया गया था, उनके जो पॉइंट्स थे उसके अंदर ये साफ तौर पे कहा गया था जो भी उनके ऊपर से आरोप लग रहे हैं या पॉलिटिकल एंगल में नवाब मलिक है, समीर वानखेड़े से जुड़े जो भी मामले हैं उन्हें उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर कहीं न कहीं एफिडेविट सबमिट किया गया था, और उसके बाद से ही दिल्ली से डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह कल रात को ही यहाँ से एनसीबी ऑफिस में आए हैं। समीर वानखेड़े भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो इन्हीं को लेकर जब हमने उनसे उनसे सवाल पूछे तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो शाहरुख खान की मैनेजर है पूजा ददलानी, उनसे भी हम जरूर पूछताछ करेंगे, और साथ में अन्य जो भी इस केस से जुड़े हुए लोग हैं हम उनसे जरूर उनसे पूछताछ करके एक पुख्ता सबूत तैयार करेंगे, और जो उसी के आधार पर जो है वो कोर्ट में उन सबूतों को पेश कर सकते हैं। 29 नंबर केस चालू हो चुका है। 37वें नंबर पर आर्यन खान का नंबर है। बड़ी ही तेजी से कार्रवाई हो रही है, बड़ी ही तेजी से सुनवाई की जा रही है, और सतीश मान शिंदे भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। एनसीबी के वकील अभी से थोड़ी देर पहले कोर्ट पहुंचे हुए थे। लगातार कोर्ट के बाहर हलचल तेज हो चुकी है। और राहुल शुक्ला जी, इस सब मामले में कहीं न कहीं अनन्या पांडे को लेकर कुछ खबर सामने नहीं आ पा रही है। क्या लगता है, अनन्या पांडे को कब बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए? अनन्या पांडे को पूछताछ लगातार 3 दिन तक बुलाया गया था, लेकिन एक बार उनकी जो जानकारी उन्हें किसी निजी कारणवश वो नहीं आ पाई थी, लेकिन एनसीपी ने उन्हें फिर से बुलाने की कोशिश की है। अब कुछ ही दिनों में फिर से उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अन्य ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं जो एनसीपी को लेनी है, जो अनन्या के द्वारा ली जाएगी। लेकिन अनन्या जब एनसीपी से मुलाकात तो करेंगी तो उस दौरान भी कई ऐसे खुलासे हो सकते हैं। तो इसी को लेकर कहीं न कहीं एक कोशिश की जा रही है एनसीपी के द्वारा कि और भी जो अभिनेत्री हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके भी नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। तो अनन्या का एनसीपी के पास आना एक जरूर एनसीपी के लिए पुख्ता सबूत साबित हो सकता है। अगर अनन्या एनसीपी ऑफिस में आती है तो एनसीपी कुछ ही दिनों में कल या परसों अनन्या को फिर से बुलाएंगे और पूछताछ के लिए कोशिश कर सकती है। कल जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे समीर वानखेड़े, मीडिया से बात करते हुए कहा था उन्होंने कि जल्द ही और भी कई बड़े हस्तियों का मैं खुलासा करूंगा। क्या लगता है, आज वो दिन है? क्या आज और भी कई बड़े बड़े नाम इस ड्रग्स रैकेट में शामिल हो सकते हैं? जी, जिस तरीके से आज एनसीपी का समय है, आज उनकी बातें रखी जाएंगी, दलीलें रखी जाएंगी, तो कई ऐसी जानकारियां हैं वो सामने आ सकती हैं। तो एनसीपी के द्वारा कई ऐसे जो सेलिब्रिटीज के नाम है वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो आज देखने वाला ये समय होगा कि किस तरीके से जज के सामने अपनी पैरवी करेंगे और किन सबूतों को आधार करते हुए वो अपना पक्ष एनसीपी रखेंगे, क्योंकि आज एनसीपी कहीं न कहीं कई ऐसी जानकारियां हैं वो आर्यन के खिलाफ में पेश कर सकती हैं। जी, कहीं ना कहीं लगातार इस मामले में अब आर्यन खान से ज्यादा समीर वानखेड़े फंसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारी नजर लगातार इस पर बनी हुई है, लोगों की नजर, दर्शकों की नजर लगातार इस पर बनी हुई है कि क्या आज मुकुल रोहतगी, जो कि बेहद ही दिग्गज वकील माने जाते हैं, वो शाहरुख खान की मन्नत पूरी कर पाएंगे या नहीं, वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत दिला पाएंगे या नहीं, क्योंकि 3 बड़े दिग्गज वकील अब इस लड़ाई में लग चुके हैं। कल काफी दलीलें दी गई कोर्ट में, और आज एनसीबी अपनी दलील रखेगी। आज काफी अहम दिन है इस पूरे मामले का, चाहे वो समीर वानखेड़े के एंगल से ले लिया जाए या फिर आर्यन खान के एंगल से ले लिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि समीर वानखेड़े आज किन लोगों का खुलासा करते हैं, किन अहम और लोगों का नाम इस केस में जुड़ जाता है। अभी 31 नंबर की सुनवाई शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं राहुल शुक्ला जी, कितनी तेजी से सुनवाई चालू हो रही है। जल्द ही कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में आर्यन खान का नंबर आ
जाएगा? जी, जिस तरीके से केसेस जो है, क्योंकि और भी पेंडिंग केसेस थे, उनके जो नंबर थे वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब 37वां नंबर जो है वो एनसीपी का है। एनसीपी अपनी जो पक्ष है वो रखेंगे। जी, जी। इसके बाद जो है जानकारियां लगातार सामने आएंगी, क्योंकि जिस तरीके से समीर 6 वानखेड़े केस, पे महज 6 केस, उसके बाद सबसे बड़ा जो हाई प्रोफाइल केस माना जा रहा है अब तक का, उस पर होगी सुनवाई। लोगों की नजर इस पर लगातार बनी हुई है। राहुल शुक्ला जी, क्या लगता है, अब लोगों की धड़कनें तेज हो चुकी है? शाहरुख खान क्या इस केस पर अपनी नजर रख रहे हैं? हर बार की तरह ट्राइडेंट होटल में इस वक्त भी शाहरुख खान क्या मौजूद है? क्या कोई खबर आ पाई है? जी, जरूर उनके माता पिता इस केस को लेकर पूरी जानकारियां रख रहे हैं, जरूर उनकी जानकारी लेते रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे केस को लेके वो उनकी जो परेशानियां हैं लगातार बढ़ती जा रही थी। वो कई ऐसे होटल से, नजदीकी होटल में रहकर वो अपने जो सोर्सेज थे उससे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे थे, अपने पॉइंट से वो रखने की कोशिश कर रहे थे, जो सबूत के आधार से वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो कहीं न कहीं शाहरुख खान और उनकी जो माता गौरी खान है वो लगातार इस केस से जुड़ी हुई है, उसकी जानकारी लेने की कोशिश कर रही है। अब कुछ ही समय में जो केस की सुनवाई है, अब सुनवाई के दौरान ही पता चल पाएगा कि क्या आर्यन खान को अगर बेल मिलती है, अगर बेल मिलेगी तो तुरंत अटर जेल की ओर उन्हें भी जाना पड़ सकता है। तो कहीं न कहीं ऐसे कई चीजें हैं, लगातार उसे फॉलोअप करना पड़ सकता है आर्यन के वकील को। इंतजार है कि एनसीबी आज क्या नया धमाका करती है। क्या कोर्ट रूम में ही उन जो और ड्रग्स रैकेट में जुड़े हुए हैं उनके नामों का खुलासा होगा? लगातार हमारा इस पर नजर बनी हुई है। हम पल पल की अपडेट देते रहेंगे आपको। हमारे सहयोगी राहुल शुक्ला जी लगातार कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। बस एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम आपके पास लौटेंगे आर्यन खान की बेल हियरिंग के हर अपडेट के साथ। देखते रहिए मेट्रो मूवी। बस एक छोटा सा ब्रेक। नया अंदाज, नया तेवर, बड़ी नजर, सही खबर, हर समय हर जगह तैयार। मुंबई का चौकीदार, मेट्रो मुंबई।